अक्षय तृतीया के पवित्र और शुभ अवसर पर दिल्ली सारस्वत संघ नई दिल्ली में नवनिर्मित श्री श्री निगमानंद आश्रम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। यह आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोह सद्गुरु परमहंस श्रीमद स्वामी निगमानंद सरस्वती देव की दिव्य प्रेरणा और आशीर्वाद के तहत गहरी भक्ति के साथ आयोजित किया जा रहा है। उनकी कालजयी शिक्षाएं उन साधकों के मार्ग को निरंतर प्रकाशित करती हैं जो आंतरिक बोध और मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं। 18 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ यह 2 दिवसीय आध्यात्मिक उत्सव भक्तों को पवित्र और वैदिक अनुष्ठानों की एक श्रृंखला में सराबोर कर दिया, जिसमें मंगल आरती, गुरु वंदना, कलश यात्रा, सूर्य पूजा, अंकुर रोपण और अग्नि स्थापना शामिल है। इस कार्यक्रम का समापन 19 अप्रैल को भव्य प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण समारोहों के साथ हुआ, जो गहन आध्यात्मिक महत्व का एक क्षण रहा। इस अवसर पर एक अद्वितीय बौद्धिक और भक्तिमय आयाम जोड़ते हुए सद्गुरु निगमानंद देव की 4 मौलिक कृतियों के हिंदी अनुवादों का औपचारिक रूप से विमोचन भी किया गया। दिल्ली सारस्वत संघ के अध्यक्ष संग्राम धर ने इस समारोह को एक पवित्र पहल और गुरुदेव के चरण कमलों में एक विनम्र अर्पण बताया। उन्होंने कहा, हम इस शाश्वत ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने और साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मंदिर की परिकल्पना एक ऐसे आध्यात्मिक केंद्र के रूप में की गई जहां साधक सद्गुरु निगमानंद देव जी द्वारा सिखाए गए योग, ज्ञान, प्रेम और तंत्र के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण का अनुभव कर सके। आगे आइए, नहीं तो रोहित जी। सबको प्रणाम, जय गुरु। मेरा नाम संतोष महांती है। मुझे ठाकुर जी ने नीलाचल सरसंघ के सभापति का सेवा प्रदान किए हैं, वो सेवा में मैं भी लगा रहा हूँ। आज ये अक्षय तृतीया का बड़ा ही पावन दिन है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या यूपी हो या उड़ीसा हो। आज त्योहार का दिन है और आज का दिन का ये अहमियत है कि आज आप जिस कार्य का शुरुआत करें वो कभी क्षय नहीं होता, इसलिए अक्षय है। और स्वामी निगमानंद सरस्वती देव का ये अहमियत है कि वो चारों मार्ग में सिद्धि लाभ किए थे, चाहे ज्ञान हो या प्रेम कहो या योग कहो या फिर भक्ति कहो। ऐसे संत सारी पृथ्वी में कभी कभार आते हैं धरती पर। तो स्वामी निगमानंद जी के चारों मार्ग में सिद्धि प्राप्त किए हैं और तीनों विषय उन्होंने कहा है उनके फॉलोअर्स के लिए। सनातन धर्म के प्रसार, सत्शिक्षा के विस्तार और शिव ज्ञान में जीव सेवा। हर आदमी को, हर इंसान को भगवान माने और उनके सेवा में लगे रहे, उनके कामना वासना पूर्ण करे, यही इसका मतलब है। तो आज जो हमारा नीलाचल सरस्वत संघ पुरी, जो कि ठाकुर जी ने खुद बनाए थे, उनके जन्मदिन पर ही पुरी में, तो उसका हेडक्वार्टर अभी पुरी में ही है। नीलाचल सत्संग पुरी का हेडक्वार्टर स्वर्ग द्वार के नजदीक है, जहां वह 12 साल अपने जीवन का अंत समय वहीं गुजारे थे। तो उनके सारे सामान वैसे ही रखा गया है वहाँ, जैसे कि वो यूज करते थे वैसे ही रखा गया है। और उन्होंने कहा है कि गुरु कभी मरते नहीं, अगर गुरु मरते हैं तो आप उनको भगवान कैसे मानेंगे। तो गुरु हर वक्त हर शिष्य हर भक्त के पास रहते हैं, ये एक खूबी है उनका। उन्होंने कहा कि देखो बच्चों, मैंने अब तुमको जैसे जिस तरह से दिशा दिखा रहा हूँ, जैसे परिचालना कर रहा हूँ, मेरे मरने का बाद भी वैसे ही रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगी। अब ये जारी रहा है। 45 साल पहले नीलाचल सारस्वत संघ की एक शाखा दिल्ली में स्थापना हुआ था, जिसकी प्रतिष्ठाता सभापति और प्रतिष्ठाता संपादक स्वर्गत दुर्योधन प्रधान भाई और स्वर्गत प्रभाकर महांती भाई आज हमारे बीच में नहीं है। दुर्योधन प्रधान भाई का जो निष्ठा है और प्रभाकर महांती भाई का जो निगमानंद जी का जो साहित्य है, उसको कैसे हिंदी भाषा में अनुवाद करते हुए आगे विश्व में पूरे उत्तर भारत में प्रसारित हो, उनकी जो प्रचेष्टा है आज उसकी सफल रूपायन हुआ है। सद्गुरु निगमानंद जी यही कहते हैं कि सनातन धर्म की प्रसार हो, सत्शिक्षा की विस्तार हो और शिव के ज्ञान में जीव का सेवा हो। इसको लक्ष्य करते हुए नीलाचल सारस्वत संघ की अनुमति से हम 1999 में छतरपुर की हरगोविंद एनक्लेव में एक मंदिर स्थापना किए थे। 2011 में
हीरक जयंती का भक्त सम्मेलन भी दिल्ली में अनुष्ठित हुआ था, जहाँ पे सारे विश्व से 15,000 से ज़्यादा भक्त और श्रद्धालु यहाँ पे आए थे, रहे थे और सद्गुरु जी की वाणी के हिसाब से पूरे विश्व कैसे उद्बुद्ध हो उसके लिए भी एक 5 दिन वाला आलोचना हुआ था। आज 2022 में इसी जगह पे हरगोविंद एनक्लेव से हम लोग मंदिर के लिए आए थे, यहाँ पे जगह खरीद के 1.25 एकड़। यहाँ पे 2022 से अभी तक उड़ीसा से 100 से ज़्यादा कलाकार और मिस्त्री लोग, कारीगर लोग को आके इसको संपन्न किए हैं। ये मंदिर की जो निर्माण हुई है ये जगन्नाथ संस्कृति के हिसाब से हुई है, वैदिक रीति के हिसाब से हुई है। पिछले 48 घंटे से यहाँ पे हवन प्रक्रिया चालू है वैदिक रीति से, और कैसे विश्व में शांति हो, भाईचारा हो, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे हवन कर रहे हैं। और आज अभी भक्त और श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ एकत्रित हुए हैं। सबकी यही मानना है कि कैसे जैसे पहले सनातन धर्म में ऋषि युग था, ऋषि लोग जैसे सत्य अहिंसा को लेते हुए आगे बढ़ते थे, हम लोग कैसे उसको अपने जीवन में उतारें और एक एक समाज के लिए हम खुद उदाहरण बने, उसका ये एक प्राण केंद्र हो, निगम चेतना विकास का ये क्षेत्र हो, यही हमारी प्रचेष्टा रहेगी। आज शाम को गुरुजी विराज करेंगे नूतन मंदिर में और कल सुबह षोडश उपचार में उनकी सेवा पूजा होगा। ऐसे हमारे आगे की प्रक्रिया। दिल्ली के वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली वासियों में आज के दिन में क्या है, भारत की राजधानी तो है ही है, भारत के हर भाषा हर संस्कृति के लोग यहाँ पे रहे हैं। दिल्ली में बीच बीच में हमारी बीच कुछ सामाजिक असहिष्णुता के कारण कुछ दंगा वगैरह भी होता है। हम लोग यही मैसेज देते हैं कि हम लोग अपने अपने गुरुजी को पूजा करेंगे। हमारे गुरुजी एक यूनिवर्सल मंत्र दिए हैं जिसको जय गुरु कहते हैं, गुरुजी का जय हो। हम अपने गुरुजी के बताए हुए राह पे चलेंगे और हम दिल्ली वासी को यही बोलेंगे, आप भी अपने गुरुजी के बताए हुए राह पे चले ताकि हमारे बीच में भाईचारा हो। दिल्ली ऐसी एक क्षेत्र बने जो कि पूरी विश्व का ये राजधानी बने, हमारी यही आज गुजारिश है। देखिए, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ है। और हमारे जितने भी उड़ीसा के भाई हैं, बहन हैं, जो हमारी यहाँ पे जो संस्था है जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी मैंने जैसे पहले भी बोला, छतरपुर देवी देवताओं का क्षेत्र है, गढ़ है। यहाँ पर पहले भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हमारे छतरपुर क्षेत्र में हैं। उसी कड़ी में आज ये एक और अध्याय जुड़ा है, एक और बहुत अच्छा मंदिर जो जुड़ा है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। मैं वसंतकुंज में रहता हूँ और यहाँ पे इन्होंने ये मंदिर बनाया है। हम इस गुरुजी को मानते हैं। इनका जो मठ है वो असम में है, बट अभी इन्होंने यहाँ पे छतरपुर में बना के हमारे लिए बहुत इजी कर लिया। हम इस गुरुजी को बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि हम यहाँ आके उनकी पूजा कर सकते हैं। और मैं अपने सारे दोस्तों को कहूँगा कि आप प्लीज़ छतरपुर आ जाइए और आप एक बार हमारे गुरुजी से बात करके आशीर्वाद दीजिए।